नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन कुमार आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल बूम सकाला पर आप सभी का आदर आभार अभिनंदन है। और मैं आज आप सभी के समक्ष लेके आ चुका हूँ एक नए टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है शिक्षण का स्तर। और यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जो टीचिंग से रिलेटेड परीक्षाएं होती है उसमें। जैसे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, और साथ में अन्य टीचिंग से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षण का स्तर होता क्या है, फिर जानेंगे इसको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है इस शिक्षण स्तर को। पहला स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। इंग्लिश में अगर हम बोलें तो पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आइए हम एक एक करके इसको देखेंगे, और इनको देखने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें शिक्षण का स्तर होता क्या है वास्तविक रूप से। तो शिक्षण का स्तर वह स्तर होता है जिसमें शिक्षक जो होते हैं अपने विषय वस्तु को अपने छात्र तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम चुनते हैं उन्हीं को शिक्षण का स्तर कहा गया है। और शिक्षण का स्तर निम्न स्तर का होता है जिसको स्मृति स्तर कहा गया है, और उच्च स्तर कहा गया है चिंतन स्तर को। आइए हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्तर है वो है स्मृति स्तर, यानी मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में होता क्या है कि जब एक शिक्षक अपने क्लास में आता है और पाठ्य विषय को रटाने का काम करता है, तो इसमें रटाने का जो काम किया जाता है और समझने का काम नहीं किया जाता है, तो पाठ्य पुस्तक को रटने रटाने का काम वो किया जाता है स्मृति स्तर में, जो निम्न स्तर का होता है, जो प्राथमिक विद्यालयों में किया जाता है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं कौन? हर्बर्ट। इनका नाम है हर्बर्ट। ये जानने वाली चीज़ है जो कि परीक्षाएं में पूछी जाती है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें इनका भी नाम रहेगा और क्वेश्चन रहेगा कि स्मृति स्तर के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है। तो ये जानना हम लोग के लिए काफ़ी आवश्यक है। और इसमें थोड़ा सा ये भी जान लें कि यह जो होता है स्मृति स्तर अधिकतर छोटे से क्लास के बच्चों के लिए होता है, जिसमें रटने रटाने का काम किया जाता है और सरल से कठिन की ओर जाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। और इसमें जो मूल्यांकन करने का काम किया जाता है, जैसे परीक्षा का काम किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि कुछ मौखिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ लिखित प्रश्न देकर उनसे उत्तर लिए जा सकते हैं। ये मूल्यांकन का प्रक्रिया होता है। और साथ में ये भी थोड़ा सा हम जान लें कि जो हम लोग छोटे बच्चे बाल काल जो हम लोग का था, तो हम लोग भी जो कविता को याद कर लेते थे, हमारे शिक्षक याद करा देते थे, और हम समझते नहीं थे कि वास्तव में ये कविता कह क्या रहा है। हम रट लिए, बस उतना है कि हम रट लिए, अब सुना देना है हमको। और पहाड़ा, जिसको इंग्लिश में टेबल बोला जाता है, पहाड़ा भी हमको शुरू के बाल काल में रटा ही दिया जाता है। तो ये बाल काल के लिए अधिकतर आप लोग अपनाया जाता है शिक्षण स्मृति शिक्षण स्तर के लिए और शिक्षण देने के लिए। यही कारण है कि आज के भी समय में अगर लोग फटाक दे पूछ देता है 17 का टेबल सुना और 18 का टेबल सुना, इसलिए वो लोग पूछ देता है कि हम उसको समझे नहीं रहते हैं, बल्कि उसको रट लिए रहते हैं। और ठीक है, तो इतना ही स्मृति स्तर में जानने का ज़रूरी है। और आगे हम देखते हैं अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस स्तर में रटने रटाने पे कम जोर दिया जाता है, समझने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और छात्र की जो समझ हो उसको विकसित करने का काम किया जाता है। इस स्तर में, अवबोध स्तर में, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र के बौद्धिक क्षमता के ऊपर जोर दिया जाता है, ताकि छात्र जो हो वो अपने आप को समझने का कोशिश करे
और कोई भी विषय सामग्री हो उसको समझने पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे। और इस स्तर में शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर विचार विमर्श करते हैं तथा संवाद के माध्यम से छात्रों का जो समस्या होता है उसका समाधान किया जाता है। इसमें छात्रों को समझने की अधिक क्षमता के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास पे अधिक अवसर देने का काम किया जाता है, जो अधिकतर 12वीं क्लास में एक होता है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं मोरिसन। इसको देने वाले कौन है? तो मोरिसन है। हम लोग को याद होगा कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे टीचिंग कॉन्सेप्ट, उसमें भी हम लोग पढ़े हैं कि मोरिसन का परिभाषा था उसमें कि जो अधिक ज्ञान से परिपक्व व्यक्ति है, मैच्योर व्यक्ति है, वो कम परिपक्व ज्ञान वाले व्यक्ति को ज्ञान देकर अधिक परिपक्व बनाने का काम करता है, तो उसी को शिक्षण कहा गया है मोरिसन के द्वारा। तो अबोध स्तर में ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया है समझने पे, और समझ के उसको अपने आप छात्र लागू करे, और संवाद के माध्यम से शिक्षक और छात्र दोनों मिलके आपस में उसको समस्या का सोल्व करने का काम करते हैं। और इसमें जो मूल्यांकन का काम होता है, परीक्षा का काम होता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब हो गया कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है और उन्हीं के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। आइए हम फिर अब बढ़ते हैं अगले स्तर की ओर, जो है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में होता क्या है? इसमें विचार विमर्शी वाला काम अधिकतर होता है। जो शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है इसको सबसे ऊंचा रखा गया है, और इसमें छात्रों की समस्या उनके ऊपर छोड़ दी जाती है। और यह बोध और स्मृति स्तर जो होता है दोनों स्तर के आधार होता है। ये शिक्षण केंद्रित दृष्टिकोण के साथ साथ एक खुला और स्वतंत्र वातावरण में होता है, और इसमें छात्र तर्क और कल्पना के द्वारा अपनी समस्याओं को सुलझा सके, इसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे मान लें तो अधिकतर एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट का समस्या होता है किसी समय विषय सामग्री से, तो उसको टीचर न बताकर बोल देते हैं कि इस पर तुम खुद थिंकिंग करो, और थिंकिंग करके अपना हल अगर स्वयं निकाल लेता है छात्र, तो इसी को चिंतन स्तर के अंदर शामिल किया गया है। यह शिक्षण का स्तर जो होता है अंतिम स्तर होता है। इस स्तर में स्वतंत्र रूप से छात्र को छोड़ दिया जाता है सोचने समझने के लिए, और खुला वातावरण दे दिया जाता है, जो अधिकतर पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के छात्रों को मिलता है। इसमें मूल्यांकन का जो काम होता है वो ऐसे के रूप में होता है, निबंधनात्मक रूप में होता है, और इसके जो प्रतिपादक हैं, इसको जो देने वाले हैं, जो इसके प्रवर्तक हैं, वो हैं हंट। तो यही था आज का टॉपिक हमारा, शिक्षण का स्तर। आशा ना पूर्ण विश्वास हम कर रहे हैं कि आप सभी इस शिक्षण का स्तर समझ पाए होंगे, और आप सभी हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।